तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो 1 तारीख को गाइज MBA CET की जो आंसर की है वो रिलीज़ होने वाली है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि 1 तारीख को कितने बजे तक जो आंसर की है वो आ सकती है। साथ ही में गाइज इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो आंसर की है वो एक्चुअल में रहती कैसी है, वहाँ पे किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो दिए होते हैं, कैसे हमें समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन कौन सा राइट है एंड एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो कौन सा राइट दिया गया है पूरी आंसर की में। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा। साथ ही में जब हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो किस टाइप से आता है एंड उसमें क्या क्या लिखा होता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो शो करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे रहने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले इस बात करते हैं कि जो आंसर की है वो कब तक रिलीज होगी एंड कहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलेगी। तो देखो गाइस, जो आंसर की है वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो आएगी एंड मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन सेक्शन में एक जो अपडेट है वो देखने को मिले, जिसमें लिखा रहे कि द आंसर की फॉर MBA MCA हैज़ बिन रिलीज, चेक नाउ। एंड यहाँ पे हमें एक जो लिंक वगैरह वो देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर क्लिक करके रोल नंबर एंड हमारा पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के हम हमारा जो आंसर की है वो चेक कर पाएंगे। आंसर की चेक करने के लिए 1 तारीख से लेकर तो 3 तारीख का जो समय है वो दिया है, जिसमें आप अपने जो ऑब्जेक्शंस वगैरह है वो भी रेज कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन रेज करना जो है वो फ्री नहीं होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उसके लिए भी आपको जो पेमेंट है वो करना पड़ता है। ऐसा जनरली जो है वो आंसर की में होता है। इस बार भी ऐसा होगा या फिर नहीं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अपडेट आएगा। बट जितना मुझे पता है कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी जो है वो पैसे देना पड़ता है। तो ऑब्जेक्शन रेज करना भी सिंपल सी प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा गाइज वहाँ पे कैसे हम काउंटिंग वगैरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले हम टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं कि कितने बजे तक जो रिलीज़ है वो हो सकता है। तो जनरली गाइज अभी तक जितने भी आंसर की वाले एग्जामिनेशंस होते हैं तो CET सेल जो है वो हमेशा आंसर की जो है वो थोड़े रात में जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, जनरली 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो 5 बजे से लेके तो 9 बजे तक शाम के इस टाइम में आंसर की आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो हमेशा रहते हैं, बिकॉज कभी 6 बजे आता है, कभी 7 बजे, कभी कभी 8:30 के आसपास भी जो है वो आंसर की रिलीज़ हुई है अदर कोर्सेज की। तो इस बार MBA की पहली बार जो आंसर की है वो आने वाली है, तो शाम को आंसर के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपका लक अच्छा रहा एंड CET ने सारी चीज़ें पहले से रेडी रखी होगी तो सुबह भी हमें जो आंसर की है वो मिल सकती है, बट सुबह आने की चांसेस ज़्यादा नहीं है। शाम को ही जो आंसर की अपडेट है वो हमें देखने को मिल सकता है एंड जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम रहता है वो रहता है 7 से 8:30 के बीच में, तो वहाँ पे हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे बता दूंगा। अब हम देखते हैं कि आंसर की जो है वो रहती कैसी है। तो पिछले साल जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस टाइप से था, यहाँ पर हमें लॉगिन वगैरह जो है वो करना पड़ता था एंड यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो मिलता था, जहाँ पर क्लिक करके हम अपना जो आंसर की है वो चेक कर पाते थे। बट इस बार जो वेबसाइट है उसमें चेंजेस हुए हैं तो थोड़ा अलग आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बट आंसर की में जो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है वो आपको कुछ इस टाइप से जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस, ऐसा लिखा रहता है करेक्ट आंसर विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड एंड स्लाइटली बिगर इन द साइज एज कम्पेयर टू रिमेनिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो MBA के एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शंस रहते हैं, तो यहाँ पे आपको E वाला जो ऑप्शन है वो भी देखने को जो है वो मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर रहेगा गाइज वो आपको बोल्ड में जो है वो देखने को मिलेगा एंड उस क्वेश्चन का जो भी आपने आंसर किया होगा वो जो है वो अंडरलाइन फॉर्मेट में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सपोज अगर आपका कोई भी आंसर राइट है तो आपको कुछ इस टाइप से जो है वो देखने को मिलेगा, बोल्ड प्लस अंडरलाइन। ठीक है, तो ऐसा लास्ट ईयर तक होता था, तो इस बार भी ऐसे होने के चांसेस है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट जनरली ऐसा होता है। तो ऐसे आपको काउंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर कोई आपका आंसर रॉन्ग होता है तो वो कुछ इस टाइप से होगा, मतलब यहाँ पे C वाला जो है वो बोल्ड में है एंड सपोज अगर आपने A वाला आंसर किया होगा तो A के नीचे जो है वो अंडरलाइन होगा जो कि आपका रिस्पांस होगा एंड जो राइट आंसर होगा वो आपको बोल्ड में एंड थोड़ा बड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। तो जनरली ऐसा हमें जो है वो आंसर की में देखने को मिलता है। इस बार जो भी चेंजेस होंगे अगर ऑलमोस्ट सेम ही होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा जैसा एक जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ होगा जिसमें बताया जाएगा कि जैसे आंसर की डेट्स हमें पता चल चुकी है कि 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख तक हम जो है वो चेक करके अपने जो ग्रीवेंस वगैरह वो रेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी ग्रीवेंस सबमिट हम करेंगे उसका एक जो रिज़ल्ट है वो भी लगता है। रिज़ल्ट गाइज जो है वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो लगता है। अब इसमें गाइज हमें पता चलेगा कि कितने जो ग्रीवेंस एंड जो ऑब्जेक्शंस है वो उठाए गए हैं
एंड उन ग्रीवेंस एंड ऑब्जेक्शन में से कितने जो ग्रीवेंस एंड ऑब्जेक्शन जो है वो सही है। तो ऐसा पूरा डिटेल फॉर्मेट में जो है वो लिख के आता है CET सेल की वेबसाइट पे कुछ दिनों बाद, जिसमें हमें पता चलता है कि जितने ऑब्जेक्शन है उनमें से कितने राइट हुए हैं एंड कौन से स्लॉट में कितने स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्शन रेज करने से आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी मिलेंगे, बट पहले ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है, फिर CET सेल अपने टाइम साइड से देखेगा कि वो ऑब्जेक्शन सही है या फिर नहीं है। एंड अगर ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको फुल मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए जो है वो मिल सकते हैं, मतलब उस स्लॉट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को उस क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो होती है एंड ये आपको कल जो है वो पता चल ही जाएगा। तो जैसे ही कल आंसर की आएगी तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। एंड जो टाइमिंग है, अगर सुबह आ जाती है तो बहुत अच्छा, अगर सुबह नहीं आती है तो फिर शाम को ही जो आंसर की है वो आएगी। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 7 से लेके तो शाम के 9 बजे का रहता है, जहाँ पे आंसर की मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं। एंड अपडेट आने पे आपको टाइम पे अपडेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आने वाली वीडियोज़ में मैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो कवर करने वाला हूँ, साथ ही में कितने स्कोर पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा और कुछ आपको चाहिए होगा तो ज़रूर बताना। एंड अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है गाइस एडमिशन प्रोसेस के लिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बिकॉज एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहा तो फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे एंड आपको ज़्यादा फीस भी जो है वो पे करना पड़ सकता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं MBA के एडमिशन के लिए, वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप देख सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे।